वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में आम बजट पेश होगा। हमीरपुर जिला की जनता को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं, जहां व्यापारी वर्ग बजट में जीएसटी सरलीकरण के अलावा ऑनलाइन मार्केटिंग पर कोई पॉलिसी बनाने की मांग की है, तो वहीं महिलाओं ने महंगाई पर लगाम लगाने की उम्मीद केंद्रीय बजट से जताई है। वहीं रोशन ज्वेलर के मालिक प्रदीप कुमार ने बताया कि ज्वेलर्स की ओर से केंद्र सरकार से यही मांग है कि जीएसटी को 2% से कम करके 1% किया जाए। उन्होंने कहा कि एक्साइज ड्यूटी को भी कम किया जाए। उन्होंने कहा कि सोने के दामों में प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश बार एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन रोहित शर्मा ने बताया कि आज तक के बजट में वकीलों के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवा वकीलों की संख्या अधिक हो गई है, ऐसे में उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई पॉलिसी बनाई जाए। वहीं मोबाइल विक्रेता विजय वर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने हमेशा अच्छा बजट पेश किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार भी बजट में छोटे व्यापारियों के लिए पॉलिसी बनाने के साथ साथ ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए कोई अलग से पॉलिसी बनाई जाए, जिसके कारण व्यापारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। वहीं किसान अश्विनी कुमार ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि फसल बीमा योजना में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार छोटे किसानों के लिए भी कोई नीति लेकर आएगी। वहीं सीए राजीव शर्मा ने कहा कि देश में इस वर्ष इनकम टैक्स कोड लागू होने जा रहा है, जिसमें करदाताओं को अधिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 10 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री करने की बात हो रही है, उसे इस बजट में घोषित करना चाहिए। वहीं शिक्षाविद एवं गृहिणी वाटिका सूद ने बजट से उम्मीद जताते हुए कहा कि सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के साथ साथ मध्य एवं निम्न वर्ग के परिवारों के लिए विशेष सहूलियत प्रदान करे। उन्होंने कहा कि सरकार को गैस के सिलेंडर की कीमत को कम करें ताकि घर के बजट में कुछ राहत मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों को भी जीएसटी फ्री करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कम दर पर ऋण का प्रावधान करना चाहिए, जिससे युवा अपना रोजगार स्थापित कर सके। वहीं स्थानीय युवा विशाल ने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाए सरकार, और साथ ही कहा कि अग्निवीर भर्ती का टाइम जो है उसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि बेरोजगार प्रदेश में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में बढ़ोतरी हो रही है और युवाओं के बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। से हमारे को ये उम्मीद है जी कि इस बजट में जो है वो बेसिक एग्जम्पशन भी बढ़ने की उम्मीद है। इनकम टैक्स में जो आम लोगों को जिसका बेनिफिट होता है, इनकम टैक्स के जो एक्ट है उसमें भी काफी बदलाव अब आ रहा है। अब नया एक्ट जो है वो 2025 का एक्ट जो है वो चालू होगा। 1961 का जो एक्ट होता था उसमें काफी सेक्शंस थे, अब वो सेक्शंस भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। और इसके साथ कैपिटल गेन का जो मेजर चेंज है वो कैपिटल गेन में करी गई है। और एक इन्होंने इसमें ये कर दिया है कि जैसे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का पहले हमेशा ही एक कंफ्यूजन रहता था आम जनता में कि कौन सा असेसमेंट ईयर है, कौन सा फाइनेंशियल ईयर है। अब जो है वो एक ही असेसमेंट एक ही रहेगा, फाइनेंशियल ईयर ही। जैसे हमारा पहले क्या एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो पहले क्या होता था कि 31/3/24 तक के जो इनकम टैक्स की हमें विवरणी देनी पड़ती थी, वो हमारे को उसमें असेसमेंट ईयर भरना पड़ता था हमारे को 24-25। अब जो जैसे हम 31/3/25 तक की जो विवरणी देंगे उसमें भी हम फाइनेंशियल ईयर जो है वो 24-25 ही भरेंगे, या फिर ना 25 से लेके 26 तक ये चालू होगा, 1/4/25 से एप्लीकेबल होगा। तो जो 26 तक हम अपने इनकम टैक्स की आयकर रिटर्न भरेंगे उसमें हमारा जो हम फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे वो 25-26 लिखेंगे। तो ये कुछ मेन चेंजेस हैं जो इसमें करी गई हैं। इसमें हमें उम्मीद है कि इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और बेसिक एग्जम्पशन अगर बढ़ जाती है तो वो भी एक जन साधारण के लिए उसका काफी बेनिफिट रहेगा। धन्यवाद। किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देना चाहिए सरकारों को। जो हमारी अपनी फसलें हैं, गेहूं की फसल हुई, मक्की की फसल हुई, और जो बीमा योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जाए और नई स्कीम में जो है किसानों के लिए सरकार लाए। सबसे अच्छी बात है बजट पेश हो रहा है। मोदी जी इस बार भी अच्छा बजट पेश करेंगे और हमें उम्मीद है ये व्यापारियों के लिए सोचेंगे कुछ। जैसे ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन बंद किया जाए और ऑफलाइन होना चाहिए, इससे व्यापारियों को फायदा मिलेगा।
ये कोई पॉलिसी बनाए, नीति बनाए, ऐसी बनाए जिससे ऑनलाइन कम हो और व्यापार दुकानों में ज्यादा बिके। मांग है कि जो गोल्ड के ऊपर जीएसटी है उसको घटा दिया जाए, उसको 1% किया जाए और जो कस्टम ड्यूटी है उसको भी घटाया जाए, क्योंकि सोने के जो भाव है वो डे बाई डे बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की पहुंच से सोना बहुत बाहर होता जा रहा है। इसलिए सोने के रेट में कमी करके लोगों को कुछ राहत दी जाए। है वो देखिए, हिंदुस्तान में स्थिति ऐसी है कि एक जो एम्प्लॉय है जिस तरह उसकी सैलरी अकाउंट में आती है तो वो एक टैक्स पे करता है। उसके बाद जब वो कहीं रेस्टोरेंट में जाता है या किसी टोल से गुजरता है फिर टैक्स पे करता है। तो टैक्स की जो नीति है उसके लिए एम्प्लॉयज़ की जो ये बहुत समय से बात है कि कुछ 1% के लोग ही हिंदुस्तान में टैक्स देते हैं। तो टैक्स का जो दायरा है उसको बढ़ाना चाहिए। इनकम को कैसे लोगों से ये डिस्क्लोज कराया जाए इसके ऊपर सोचा जाना चाहिए। जो कारगर तरीके अभी तक अपनाए गए हैं उसको कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जाए ये सोचना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं एक प्रोफेशनल होने के नाते कहूँगा कि बहुत सारे जो हमारे यंग लॉयर्स हैं वो इस प्रोफेशन की तरफ टर्न कर रहे हैं और काफ़ी समय से जो ये वर्ग है ये वंचित रहा है। जब ये बजट जो हिंदुस्तान का तैयार किया जाता है तो हिंदुस्तान के जो वकील हैं उनको देखकर एक बढ़िया सी स्कीम जो है उनकी हेल्थ और उनकी फैमिली को लेकर के एक लॉन्च होनी चाहिए और इस जो आगामी बजट है उसमें उसका कोई ना कोई प्रारूप जो है वो अवश्य रखा जाना चाहिए। विशाल है और भारत सरकार जो है वो बजट पेश करने जा रही है और हम युवा हैं, युवा देश की जो पीढ़ी होती है वो है हम। तो हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकार नौकरियां, जो सरकारी नौकरियां हैं वो निकालें, भर्तियां निकालें और जो सरकार ने अग्निवीर का ये चलाया हुआ है उस अग्निवीर के लिए टाइम पीरियड बढ़ाया जाए या फिर जो आर्मी में जा रहे हैं लोग उनको रेगुलर किया जाए। जैसे पहले होता था वो सब बढ़िया था, पर जैसे ही इन्होंने अग्निवीर का ये निकाला है वो सरासर गलत है और अगर अग्निवीर का मतलब ये खत्म नहीं कर सकते तो इसका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए। धन्यवाद। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो लगातार अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। सो मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते मैं उनसे कुछ मांगे रखना चाहूंगी अपनी। वैसे तो सरकार जो है ऑलरेडी 9 प्राथमिकताएं उन्होंने फोकस्ड रखी हैं जिन पे वो इस बजट में काम कर रहे हैं, वो तो सबने पढ़ी ली होंगी। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते सबसे पहले मैं बात करूंगी महंगाई पे। महंगाई पे जो है वो लगाम लगनी चाहिए। गैस सिलेंडर, जो सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल, आटा है, इनके रेट एटलीस्ट कम होने चाहिए। एक लो क्लास फैमिली को ध्यान में रख के ये सारी चीजें डिसाइड करनी चाहिए। सेकंड मैं बात करूंगी एजुकेशन सेक्टर की। सो एजुकेशन सेक्टर में मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिनमें 18%, 28% टैक्स हम दे रहे हैं। सो वो टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए, वो जीएसटी फ्री रहनी चाहिए एजुकेशन सर्विसेज। थर्ड मैं बात करूंगी हेल्थ की। हेल्थ में जो रूटीन की बीमारियां आजकल चल पड़ी हैं, बीपी है, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं या आपके डायबिटीज हैं, उनकी जो मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को अवेलेबल होनी चाहिए और जीएसटी फ्री रहनी चाहिए वो सर्विसेज। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है उससे भी जीएसटी मुझे लगता है हटा देना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है, इंश्योरेंस की सभी को जरूरत है। नेक्स्ट मैं बात करूंगी आपकी जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की। तो सभी लोग 100% जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जिनमें बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती है कि अपना वो स्किलफुल कोई काम कर सके, कोई छोटी सी अपनी फैक्ट्री लगा सके या कोई घर पे जो है उद्योग स्थापित करके अपना काम कर सके, लेकिन वो पैसे के अभाव के कारण ये सब नहीं कर पाते हैं। सो एटलीस्ट उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करने चाहिए। सो ये मेरी मांगे हैं जो मैं चाहती हूँ कि सरकार सुने और ये हर जनमानस की जो है यही मांग रहेगी। नॉर्मली यही मुद्दे हैं जिन पे जो है काम करना चाहिए। थैंक यू सो मच।